हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीएससी कंपटीशन सेंटर। फ्रेंड, बिहार एसएससी द्वितीय इंटरनेशनल परीक्षा 2023 के लिए हम लोग जो है ज्ञान धारा का जो आपको पब्लिकेशन का उसका सेट हम लोग आज से डिस्कस शुरू करने जा रहे हैं। इसका सेट नंबर 1 को हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देख पा रहे होंगे सेट नंबर 1 यहाँ पे इसमें कुल सेट जो दिए गए हैं वह आपको 15 सेट दिए गए हैं। इसको हम लोग एक एक करके 15 दिनों के अंदर में सभी को सेट को हम लोग डिस्कस कर देंगे। चैनल पे अगर पहले बार विजिट किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही आपको प्लेलिस्ट में जा करके अन्य भी पब्लिकेशन का जो सेट दिए गए हैं उसे आप बना सकते हैं। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 1 को। फ्रेंड्स, ये रहा सेट नंबर 1। यहाँ पर देख पा रहे होंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर, मक्का की पत्तियों के शीर्ष भाग का सफ़ेद होना किस तत्व की कमी के का सूचक है, ये बताना है। अर्थात मक्का के पत्तियों में शीर्ष भाग पर सफ़ेद होता है, यह किस तत्व की कमी को सूचक बताता है, ये बताना है। फर्स्ट में आपको दिया है बोरॉन की कमी से, या आपको मोलिब्डेनम के कमी से, या नाइट्रोजन की कमी से, या जिंक की कमी से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जिंक की कमी से आपको मक्का के पत्तियों में सफ़ेद रोग होता है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से अगर बात की जाए फिर से आपको धान में, तो जिंक की कमी से खैरा रोग होता है, याद रखेंगे। फिर से आपको धान के खेत में कौन सा होता है आपको, तो खैरा रोग होता है, याद रखेंगे। उसी प्रकार से अगर बात की जाए फिर से आपको नींबू में, तो आपको मोलिब्डेनम की कमी से येलो स्पॉट होता है, देखा जाता है उसमें। जबकि चुकंदर में जगह देखा जाए तो बोरॉन की कमी से आपको हार्ट रॉट होता है। ये सब भी आपको ध्यान में रखेंगे। इस तरह से यहाँ पर देखिए जाएगा फिर से आपको मक्का में पत्तियों के शीर्ष भाग पर जो होता है वह वाइट स्पॉट या आपको जिंक के कमी से होता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दी, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। भारत में जो नियोजित अर्थव्यवस्था है वह किस पे आधारित है, ये बताना है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था पर, या समाजवादी अर्थव्यवस्था पर, या मिश्रित अर्थव्यवस्था पर, या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर। तो दिए गए ऑप्शन में सी, अर्थात यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। भारत का जो आपको अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसमें अर्थात दोनों तरह के आपको अर्थव्यवस्था मिलते हैं। एक में आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और दूसरा में आपको फ्रेंड्स आपको सहकारी या सरकारी अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। सरकारी या आपको मुख्य रूप से जो होता है जिसे हम लोग सार्वजनिक अर्थव्यवस्था कहते हैं, दोनों का मिश्रण होता है। तो इस तरह से भारत में आपको जो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका दिए, यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो इसकी आवर्तकाल ज्ञात करना होगा। करने के लिए पूछा जा रहा है, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति जो है 50 हर्ट्ज है तो इसकी आवर्तकाल ज्ञात कीजिए, ये पूछा जा रहा है फिर सबको। तो इसको आवर्तकाल ज्ञात करने के लिए आपको मुख्य रूप से एक आपको यहाँ पर दिए हुआ है 50 हर्ट्ज, यहाँ पर दिए हुआ है। तो इससे आप यहाँ पे आपको दिए हुए हैं 50.0 आंसर में दिए हुए फिर सबको 0.0 आपको 0.5 सेकंड दिए हुए हैं, 0.02 सेकंड दिए हुए हैं, 5 सेकंड दिए हुए हैं, 0.2 सेकंड दिए हुए हैं। तो आप जानते हैं फिर सबको आवर्तकाल अर्थात टी बराबर जो होता है 1/n होता है, अर्थात आवृत्ति होता है। टी बराबर आवर्तकाल बराबर 1 आवृत्ति होता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए फिर सबको तो 1 आप यहाँ पे 50 हर्ट्ज होता है तो 50 से आप इसे भागा दे देंगे, तो आप इसे कटाएंगे तो आपका आंसर जो चला आएगा वह कितना आएगा, तो दशमलव आपको 0.02 आपको चला आएगा सेकेंड। इस तरह से दिए गए ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप कटाएंगे तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको नीचे दिए गए आकृति में सही दर्पण का प्रतिबिंब कौन सा है, नीचे आपको चयन करना है। यहाँ पे प्रतिबिंब दिए हुआ है और इसका प्रतिबिंब का यहाँ पे प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब का चिन्ह दिया हुआ है और इसका प्रतिबिंब सामने आपको रखा गया वस्तु है। इसका प्रतिबिंब कैसे दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा ये बताना है। यह आपको वस्तु है, यह आपको दर्पण दिया गया है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा तो इसके हिसाब से बताना है। तो यहाँ पे 5 दिया, 5 का जो है इससे उल्टा की तरफ से बनाएंगे, इस हिसाब से बन जाएगा। फिर से आपको इस हिसाब से आपको देखिएगा ऑप्शन के हिसाब से 5 का जो प्रतिबिंब बनेगा वह फर्स्ट में आपको 5 दिए हुए है तो इस हिसाब से आपका प्रतिबिंब बन जाएगा 5 का। उसके बाद बगल में 6 दिए हुए फिर से आपको, तो 6 का जो है इस हिसाब से प्रतिबिंब बन जाएगा। उसके बाद में आपको 3 दिए हुए फिर से आपको, तो 3 का प्रतिबिंब इस हिसाब से उल्टा बनेगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 दिए हुआ है, 6 दिए हुआ है। उसके बाद में 8 दिया हुआ है, इस तरह से है तो इसका प्रतिबिंब इस हिसाब से बन जाएगा प्रतिबिंब। उसके बाद में ए दिए हुआ है फ्रेंड्स, तो ए का जो प्रतिबिंब है वह इस हिसाब से बन जाएगा, ए हिसाब से इस हिसाब से बन जाएगा, ए हिसाब से आपको ए का प्रतिबिंब बनेगा। और लास्ट में जे दिया हुआ है तो जे का ऐसे इस हिसाब से बन जाएगा। अगर इस आकृति का जो मिल रहा है वह आपका इसका
आंसर हो जाएगा। तो दिए ऑप्शन में फिर सबको यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेम उसी तरह से आपको इसका भी निकालना है। बी दिए हुआ है फिर सब यहाँ पर। तो एम का जो है जैसे का है एम का एम वैसे ही रह जाएगा। 1 का जो है इधर की तरफ में आप कर लेंगे 1। उसके बाद में आपको 4 दिए हुए फ्रेंड्स, तो 4 को इस हिसाब से प्रतिबिंब बन जाएगा, उल्टा प्रतिबिंब बन जाएगा। 4 के बाद में 5 दिए हुए थे, 5 को जो बता ही दिए फिर सबको 5 का जो प्रतिबिंब बना हुआ इस हिसाब से बनता है, इस प्रकार से। उसके बाद में के दिए हुआ है, तो के को भी बना लेंगे। तो इस हिसाब से पैटर्न को देखा जाएगा, तो इस पैटर्न के हिसाब से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है लेबनान की राजधानी है, लेबनान की राजधानी कौन सी है ये बताना है। तो जानते ही आपको लेबनान की राजधानी जो है यह मुख्य रूप से आपको बेरूत है, सी है वहाँ फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है उसी तरह से फिर आपको दिया हुआ है और भी दिए गए यहाँ पर आपको नए आपको पैताव दिए हुआ है। नए पैताव का भी राजधानी अगर बात की जाए फिर सबको, तो यह आपको म्यांमार की राजधानी जो है नए आपको पैताव है म्यांमार की राजधानी। होनोई भी दिए हुए फिर सबको, तो होनोई को भी जानते हैं। वियतनाम की राजधानी जो है होनोई होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। हवाना दिए हुआ है, तो हवाना भी जो है किसकी राजधानी है, तो क्यूबा की राजधानी आपको हवाना है, सबको ध्यान में रखेंगे। इस तरह से लेबनान की राजधानी कौन है, तो बेरूत हो गया है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन कैक्टस भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किस पड़ोसी देश के तख्ता पलटने के रोकने के लिए चलाया गया अभियान था। ऑपरेशन कैक्टस जो है किस भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा पड़ोसी देश के तख्ता पलट को रोकने के लिए चलाया गया किस देश के लिए चलाया गया अभियान था, ये बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको डी, मालदीव में तख्ता पलट हो रही थी, उसको बचाने के लिए रोकने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाया गया आपको ऑपरेशन कैक्टस का नाम दिया गया। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह कब चलाया गया था, तो 1988 में चलाया गया था। हुआ वहाँ पर फिर सबको मालदीव में हुआ यूँ था कि अब्दुल गयूम के नेतृत्व में वहाँ के जो आपको राष्ट्रपति थे अब्दुल आपको यहाँ पे लिख देंगे फिर सबको, अब्दुल गयूम थे वहाँ पे, गयूम वहाँ के आपको राष्ट्रपति थे। इसके खिलाफ में आपको वहाँ के एक आपको व्यवसायी अब्दुल लतीफ़ ने अपने एक उग्रवादी संगठन जो पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल एलम था, जो आपको उग्रवादी संगठन था श्रीलंका का, उसकी सहायता से अपने देश के जो तख्ता पलट करने की कोशिश की गई थी, और उसमें भारत से सहायता मांगने पर 1988 में राजीव गांधी ने उन्हें सहायता दे दिया और तख्ता पलट को बचा लिया, या सरकार को वहाँ का बचा लिया था। ये आपको ध्यान में रखना है। तो वह आपको मालदीव सरकार थी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको है सुमेलित करने के लिए तूफान और चक्रवात के नाम दिए गए हैं, और इसका नामकरण कहाँ से हुआ है, ये आपको दिया गया है। फर्स्ट में आपको दी हुई है फ्रेंड्स यहाँ पर निवार जो है इसका नामकरण कहाँ किया गया है, तो यह आपको ईरान में नामकरण किया गया है। दूसरा दिया गया निसर्ग का, तो निसर्ग का जो नाम है या जो है जिसको कहते हैं या बांग्लादेश में से इसका नामकरण किया गया है। अम्फान का जो है नामकरण यह आपको थाईलैंड में हुआ है। इस तरह से आपको 4 हो जाएगा। गुलाब का जो है यह आपको कहाँ पे हुआ था, पाकिस्तान में हुआ। दिए गए ऑप्शन देखा जाए तो सबको ऑप्शन नंबर 1 अर्थात ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसका मिलान है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिए गए फ्रेंड्स, आपको चैनल पे अगर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया, इसका सलूशन हम डायरेक्ट बताते हैं। बी इसका राइट आंसर होगा। इससे बना लेंगे आप, नहीं तो टेलीग्राम चैनल से यहाँ पर दे देंगे, वहाँ से देख लेंगे। यहाँ पे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है ये बताना है। दी गई त्रिभुज में कितनी आकृतियाँ हैं, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी जो है, अर्थात इसका 32 आकृतियाँ हैं। इसे देख लेंगे अभी, आसान है इसका भी। नेक्स्ट आपको दी हुआ है निम्न में से किस उपकरण द्वारा विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण होता है, ये बताना है। किस उपकरण के द्वारा विद्युत ऊर्जा यहाँ पर पूछ रहा है फ्रेंड्स कि ध्वनि ऊर्जा में किसके द्वारा होता है, तो जानते ही हैं आपको फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी लाउड स्पीकर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को किस में बदलते हैं, तो आपको ध्वनि ऊर्जा में बदला जाता है। जबकि बात की फ्रेंड्स आपको माइक्रोफोन की, तो माइक्रोफोन वास्तव में ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला है। सितार की बात की जाए फ्रेंड्स आपको, तो सितार में यांत्रिक ऊर्जा होता है और वह ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। सौर सेल की बात की जाए तो जानते ही आपको सौर प्रकाश की ऊर्जा जो होती हैं वह विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। इस तरह से आपको चारों के बारे में जानकारी रखना है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा भारत के खाली स्थान राज्यों से होकर गुजरती है, किस राज्यों से होकर गुजरती है, ये बताना है। कर्क रेखा
भारत एक खाली स्थान राज्यों से होकर गुजरती है, किस राज्य से होकर गुजरती है? तो दिए गए ऑप्शन में छत्तीसगढ़ दिया गया फिर सबको। डी यहाँ पर राइट आंसर है, छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, न केरल से और न ही पंजाब से। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा की बात की जाए फिर सबको, तो यह 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। यहाँ पर उत्तरी अक्षांश को 23 डिग्री 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखेंगे। 23 डिग्री लिख देते हैं फिर सबको, 23 डिग्री और 30 मिनट को क्या कहते हैं फिर सबको? उत्तरी वाला को कर्क रेखा कहते हैं और दक्षिण वाला क्या कहते हैं इतना को? तो मकर रेखा कहते हैं। दोनों को आप ध्यान में रखेंगे। कर्क रेखा जो है कुल मिलाकर के देखा जाए तो भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरता है, ये भी ध्यान रखेगा। भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो 8 राज्य में, जिसमें से आपको फर्स्ट में दिया हुआ है गुजरात दिया हुआ है, याद रखेंगे गुजरात। दूसरा में आपको राजस्थान दिया हुआ है, तीसरा में आपका मध्य प्रदेश है और चौथा में आपका छत्तीसगढ़ है और पाँचवा में आपका झारखंड है और पश्चिम बंगाल है और त्रिपुरा है और मिजोरम है, ये आपको ध्यान में रखेंगे। इस आपको 8 राज्य है जिससे होकर के आपको कर्क रेखा गुजरता है, ये ध्यान रखेंगे। 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में होगा। आगे बढ़ते हैं फिर सबको, आगे देखेंगे। उस आकृति का चयन करें जो आपको दी गई आकृति में अंतर्निहित है, घूमने की अनुमति नहीं दी गई है और यह आपको आकृति किस में आपको निहित है ये बताना है। दिए गए विकल्प में किस में आपको निहित है ये बताना है। तो दिए गए आकृति में अगर देखा जाए फिर गौर से तो 4 आकृति दी गई है यहाँ पर, चारों में किस में आपको ये निहित है ये बताना है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये आकृति जो है मुख्य रूप से यहाँ पे अवस्थित है, इस तरह से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी समय यह आपको बिना घुमा करके दिया गया है, इसमें आपको सीधा इसको अंतर्निहित कर दिया गया है अंदर के तरफ में। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये बताना है। क्वेश्चन दिए हुए फिर सबको, किसी वस्तु को जो है अवतल दर्पण दिया हुआ है, इस प्रकार का जो आकृति होती है वो अवतल दर्पण होता है। इस अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या ये मान लेते हैं वक्रता त्रिज्या है और तथा फोकस दिया हुआ, फोकस के बीच रखा जाए, यहाँ पे रखा जाए तो प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा ये बताना है फिर सबको। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से फ्रेंड्स वक्रता केंद्र से परे बनेगा, इसका प्रतिबिंब जो है आपको यहाँ से दूर बन जाएगा फ्रेंड्स, आपको मिला लेंगे और इसका प्रतिबिंब यहाँ से बन जाएगा, इधर की तरफ है, वक्रता केंद्र से दूर बन जाएगा। अर्थात दिए गए ऑप्शन के हिसाब से फ्रेंड्स यहाँ पर देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर आपको डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आपको नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा कौन होता है ये बताना है। जिलाधीश दिया हुआ है, गृह मंत्रालय का सचिव दिया हुआ है, गृह मंत्री दिया हुआ है, पुलिस महानिदेशक दिया हुआ है। तो दिए गए ऑप्शन पर सबको सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गृह मंत्री जो होते हैं वह आपको राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं, बाकी जो दिए गए हैं वह आपको प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, चाहे वह जिलाधीश होते हों, चाहे वह गृह मंत्रालय के सचिव होते हों, यह आपको प्रशासनिक क्षेत्र में आते हैं। आपको पुलिस महानिदेशक जो होते हैं ये सब भी आपको प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कार्यपालिका आपको राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत में नहीं आते हैं। इस तरह से दिए गए क्वेश्चन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर दिए हुए फिर सबको उस आकृति को चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है, घुमाए बिना अनुमति है। इसमें भी वही तरह से क्वेश्चन दिए गए हैं, यह आकृति किस में अंतर्निहित है ये बताना है। दिए गए ऑप्शन के हिसाब से किस में अंतर्निहित है ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में देखा जाए फिर सबको तो आपको ऑप्शन नंबर आपको सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ये दिए गए आकृति आपको इस आकृति में अंतर्निहित है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है दिए गए आकृति में फिर सबको इसका मान निकालना है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो फर्स्ट में आपको दिए 52 दिया हुआ है, माइनस का दिया हुआ है फिर सबको यहाँ पे बड़ी लकीर दी गई, इसे आप बड़ी लकीर के माध्यम से समझ लीजिए। यहाँ पे माइनस आपको 20 दिया हुआ है। इसका सलूशन पहले हम लोग कर लेंगे, तो इसका सलूशन निकालेंगे तो कितना चला आएगा आपको -12 चला आएगा। अर्थात इसका दिए गए प्रश्न के हिसाब से यहाँ पर 52 चला आएगा, उसके बाद में माइनस इसका सलूशन जब करेंगे तो इस दोनों के बीच में तो कितना चला आएगा तो आपको -12 चला आएगा। यहाँ पे इसे आप जब इसको याद रखेंगे, यह आपको बड़ी कोष्ट नहीं है, ये आपको ध्यान में रखेंगे। जब इससे बाहर निकलेगा कोई भी आपको तो माइनस का चिन्ह रहेगा और यह जो आपको माइनस में है यह बाहर निकलने पर यह आपको प्लस में रहेगा, अर्थात यहाँ पर यह 12 हो जाएगा।
इसे आप यही माइंड में रखेंगे कि माइनस माइनस जो हम लोग करते हैं, माइनस माइनस प्लस जो होता है, ऐसा प्लस नहीं है। यह सिर्फ जब बाहर निकलता है तो इस दिए गए लकीर के हिसाब से इस लकीर के रूप में समझे इसे। यह बाहर निकलता है तो प्लस के रूप में निकला, और यह पहले से ऑलरेडी माइनस यहाँ पे था, तो इस तरह से दिया गया 52 माइनस आ जाएगा कितना आपको 12। इस हिसाब से आपको कितना चले आएंगे तो 40 आंसर चले आएंगे इसका। दिए गए आंसर के हिसाब से फिर से आपको ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर जाएगा। बस ये माइंड में रखना है कि यह बड़ी लकीर नहीं है, बड़ी कोष्टक नहीं है, ये आपको ध्यान में रखेंगे और इस हिसाब से इसको बनाएंगे। जब भी इससे से बाहर निकलता है तो प्लस में निकलेगा, अगर माइनस में तो प्लस में निकलेगा, प्लस है तो माइनस में निकलेगा, और यह पहले से चिन्ह ऑलरेडी मौजूद था, तो इस तरह से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनजान साक्षी इनमें से किसकी आत्मकथा है, ये बताना है। अनजान जो है साक्षी, इनमें से किसकी आत्मकथा है, ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा बस ऑप्शन नंबर ए, अर्थात के अब्दुल गफ्फार खां की यह आत्मकथा है। यह वास्तव में फिर से आपको जिसका के अब्दुल गफ्फार खां इन्होंने एक पुस्तक आपको लिखी है जिसकी आपको कि साक्षी अनजान साक्षी हैं। इसका विमोचन जो है आपको एम.एस. धोनी के द्वारा 2023 में किया गया। आपको याद होगा 2023 में इसका विमोचन किया गया है अनजान साक्षी का। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है दबाव का संबंध पास्कल से है और विद्युत का संबंध वाट से है, वैसे ही ऊष्मा का संबंध किससे है, ये बताना है। तो ऊष्मा का संबंध जो है वह वास्तव में जूल से होता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आपको नगलुल ड्रम किसकी मुद्रा है, ये पूछा जाएगा फ्रेंड्स। नगलुल ड्रम किसकी मुद्रा है, तो यह किसकी मुद्रा है फ्रेंड्स आपको, तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ये भूटान की यह मुद्रा है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जबकि पाकिस्तान का जो मुद्रा होती है वह आपको पाकिस्तानी रुपया कहलाता है, जबकि श्रीलंका का जो होता है यह आपको श्रीलंकाई रुपया कहलाता है। और आपको म्यांमार की बात की जाए फिर से तो क्यात इसका आपको मुद्रा का नाम है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपको लार निम्न में से किसके पाचन में सहायता करता है, ये बताना है। लार किसके पाचन में सहायता करता है, तो राइट ऑप्शन नंबर ये स्टार्च के आपको पाचन में लार सहायता करता है। पाचन का प्रारंभ जो है मुखगुहा से ही हो जाता है और लार जो है इसी में जाकर मिल जाता है। इस तरह से आपको स्टार्च के पाचन में आपका अहम भूमिका निभाता है लार। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है उस विकल्प का चयन कर जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित जिस प्रकार से दूसरे शब्द पहले से शब्द संबंधित है। शब्दों का अर्थपूर्ण अंग्रेजी हिंदी शब्दों के रूप में मान जाना चाहिए और इन्हें शब्द में अक्षरों की संख्या, व्यंजनों की संख्या, स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से नहीं किया जाना चाहिए। जैसे पुस्तकालय का संबंध पुस्तकें हैं, संग्रहालय का संबंध किससे हो जाएगा, ये बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात दिए गए हिसाब से ऑप्शन नंबर बी अर्थात कलाकृतियों से हो जाएगा। पुस्तकालय में अनेक पुस्तकों का संग्रह होता है, जबकि संग्रहालय में अनेक कलाकृतियों का जो है संग्रह होता है। इस प्रकार से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर के चुना गया है, 2023 में पूछ रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात RRR को जो है आपको फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपको 2023 में चुना गया है। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय समारोह जो है 2023 का आयोजन मुंबई में किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं फिर सबको। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंक जोड़ दिए गए अंकों के जोड़ की तरह से आपस में संबंध है, ये बताना है। इसका जोड़ा जो है किस में आपको संबंधित है, ये बताना है। अर्थात यहाँ पे 44 की बात की फिर सपोज तो 44 में फिर से आपको 9 से गुना किया गया है और प्लस 12 जोड़ा गया है, तो आपको कुल मिलाकर कितना आ गया है, तो 400 आपको 8 आ गया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं 408 आया हुआ। उसी प्रकार से किसको गुना करने पर 9 से और 12 जोड़ने पर आपको आएगा, इसी हिसाब से इसी पैटर्न पर किसका आपको होगा वो बताना है। तो बी का जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 53 को आप गुना करेंगे कितना से, 53 को गुना करेंगे फिर से आपको 9 से और इसमें 12 जोड़ेंगे तो आपको 489 आ जाएगा। इस हिसाब से फिर सबको यही पैटर्न फॉलो करता है दिए गए विकल्प के हिसाब से, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे दिए हुए फिर सबको निम्नलिखित में से किसका संबंध चिकित्सा के क्षेत्र से है, चिकित्सा के क्षेत्र से किसका संबंध है, तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से फ्रेंड्स आपको चयन करना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात रेड बायोटेक्नोलॉजी का संबंध जो है चिकित्सा क्षेत्र से होता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए भारत तथा चीन के सीमा
बनाने वाली रेखा कौन सी है, जानते ही आपको भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा रेखा अवस्थित है, तो जानते ही हैं आपको ऑप्शन नंबर बी अर्थात मैकमोहन रेखा अवस्थित है भारत और चीन के सीमा रेखा पर। सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जबकि बात की जाए फिर से आपको रेड क्लिप रेखा की बात की जाए तो रेड क्लिप रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच अवस्थित है, ये भी ध्यान रखेंगे। डूरांड रेखा दिया हुआ है फिर से आपको, तो डूरांड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दिया हुआ है होता है, ये भी आपको ध्यान रखेंगे। आगे दिया है आपको स्ट्रेट फोर्ड रेखा दिया हुआ है। स्ट्रेट फोर्ड रेखा जो है यह वास्तव में अवस्थित है, जबकि ये स्पष्ट नहीं है। इस पर आपको स्ट्रेट फोर्ड रेखा जो है कई आपको समानांतर रेखाएं हैं, तो इसलिए स्पष्ट नहीं है। इस तरह से दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प श्रृंखला के तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिससे जो है दूसरा पहले से संबंध है, अर्थात ये ऑप्शन में इसका दोनों के जो बीच संबंध है उसी तरह से इसके बीच में क्या संबंध हो सकता है ये बताना है। तो टी जो है यू के बीच में, टी और यू जो है यह कैसे है, तो टी के बाद में आपको प्लस में आपको एक कर देंगे तो आपको यू चला आएगा। उसी तरह से देखेंगे तो ए में ए जो है आपको कन्वर्ट हुआ है एक्स में, तो ए में अगर माइनस करेंगे 3 करेंगे फ्रेंड्स आपको ए में 3 घटा देंगे तो क्या मिलेगा, तो आपको एक्स मिल जाएगा। उसी प्रकार से आपको एल में जो है अगर आप कितना जोड़ देंगे, आपको एल में +5 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा आपको क्यू मिल जाएगा। और लास्ट में दिए हुआ फ्रेंड्स आपको पी दिए हुआ है, तो पी में कितना जोड़ेंगे फ्रेंड्स आपको इधर कर लेते हैं, तो पी में जो है आपको -1 करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, वो मिलेगा। इस प्रकार से दिए गए ऑप्शन के सबसे आपको चयन करना है। तो डी में आपको कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है, तो डी में 1 जोड़ेंगे तो आपको क्या चला आएगा, आपको ई चला आएगा। उसके बाद में आपको फ्रेंड्स ठीक कर लीजिए फ्रेंड्स थोड़ा सा, इस तरह से देख लीजिए फ्रेंड्स। आपको यहाँ पर टी में +1 जोड़ा था तो डी में हमने +1 कर दिया तो ई आ गया। उसके बाद में यहाँ पे ए में -3 करना था तो ए यू में -3 हो जाएगा, तो कितना चलाएगा, तो आर चलाएगा। और उसके बाद में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है एल में से आपको एल में 5 जोड़ना है तो एक्स में 5 जोड़ेंगे तो सी चलाएगा, और आर में 1 घटाना है तो क्यू चलाएगा, अर्थात ई आर सी क्यू बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे होंगे बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आपको मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है, मौलिक अधिकारों का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा है ये बताना है। तो संविधान द्वारा प्रदत्त आपको सुरक्षित समस्त अधिकार को हम लोग मौलिक अधिकार का सबसे सटीक आपको वर्णन करता है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 1.1/2 दिन का 15 मिनट कितना प्रतिशत होगा ये बताना है आपको। तो जानते ही आपको पहले आपको 1.1/2 को आपको मिनट दिया होता, पहले मिनट में कन्वर्ट कर लिए तो 1/2 का कितना चलाएगा, फिर से आपको 3/2 चलाएगा। इसे आपको 24 गुना कर दे ताकि घंटा में चलाया, और इसका पुनः जो है आपको 60 से गुना कर देंगे तो आपको मिनट में चलाएगा। तो इसे गुना कटा देंगे तो कितना चलाएगा, 24 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 12 चलाएगा। तो देख लेंगे कितना हो जाएगा कुल मिलाकर के, 36 हो गया। फिर से आपको 36 × 60 हो गया, कुल मिलाकर कितना हो गया, तो कुल मिलाकर इसका फिर से जो है मिनट में कन्वर्ट कितना हो जाएगा, तो इसको गुना करेंगे तो आपको 2160 चला आएगा। फिर से आपको मिनट 2160 दिया हुआ है, यह मिनट चला आया। अब 15% बोल रहा है, फिर तो 15% निकालने के लिए इसे आप 15 बटा के कितना कर देंगे, तो 2100 कितना कर देंगे, 2160 कर देंगे, और इसे 100 से गुना कर देंगे। आपका जो मान आएगा वह आपको कटाने पड़ेगा, इसका जो मान पूरा कटाएंगे तो आपको कितना चलाएगा, तो 25/36 चलाएगा। यही इसका आपको प्रतिशत आंसर चलाएगा, 25/36 देख लेंगे ऑप्शन में आपको बी इसका पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का मेजबान देश कौन सा है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 कजाकिस्तान जो है इसका मेजबान देश है। नेक्स्ट आपको दिए गए विकल्प में कौन सा उत्तर प्रश्न आकृति के प्रारूप को पूरा करेगा ये बताना है आपको, अर्थात यहाँ पे कौन सा आकृति रख दिया जाए ताकि आपका यह पूरा आकृति बन जाएगा। तो दिए गए ऑप्शन में सी को अगर रख देते हैं तो आपको पूरा आकृति बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिए कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा है ये बताना है। कागजी मुद्रा जानते ही आपको कागजी मुद्रा किसने चलाया था, तो चीन ने चलाया था, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया 1 से 20 तक के 1 से
20 के बीच की भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। भाज्य संख्या का फ्रेंड्स यहाँ पे दिए हुए भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे भाज्य संख्या जो होती है 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 से 20 तक के बीच में 4 है, 6 जो भाज्य है। अब भाज्य नहीं पूछ रहा है फ्रेंड्स, भाज्य है 4 है, तो 4 है प्लस 6 है, प्लस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस में आपको 9 भी आपको भाज्य संख्या में चला आएगा, उसके बाद 10 में चला आएगा फ्रेंड्स। आपको सम संख्या नहीं है फ्रेंड्स, याद रखेंगे, नहीं है आपको अभाज्य या भाज्य संख्या पूछ रहा है, जो भाग जो कि आपको भाग लग जाने वाले होती हैं अधिकांश। तो उसके बाद में 12 हो जाएगा, फिर उसके बाद में आपको 14 हो जाएगा, फिर उसके बाद में आपको 15 भी हो जाएगा, फिर उसके बाद में 16 हो जाएगा और लास्ट में आपको 18 हो जाएगा। ये सब भाज्य संख्या हैं, सभी को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद में कुल जो सम्मान आएगा, इस सबको जोड़ने के बाद में कुल मान जो आएगा वह आपको 112 आएगा। और इसे आप कुल जब जोड़ेंगे कितनी भाज्य संख्या थी, तो 10 थी, तो इसे भागा देने पर कितना चला आएगा आपको 1 पॉइंट, आपको 1 पॉइंट कितना चला आएगा 2 चला आएगा। दिए गए ऑप्शन में सबको देखें तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिए गए विकल्प में कौन सा उत्तर आकृति आपको आकृति के प्रारूप में को पूरा करेगी, अर्थात यहाँ पे कौन सा आपको डाला जाए, दिए गए आकृति में से कौन सा आंसर डालने पर आपको आकृति पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऐसी आकृति आ रही है। तो इस हिसाब से फ्रेंड्स अब दिए गए ऑप्शन में जो डी आंसर है आपको यहाँ पे पूर्ण रखने पर डी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डी रखने, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे देख लेंगे आप। डी रखने पर यह आपको पूरा हो जाएगा आकृति। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किए थे ये पूछ रहा है, तो जानते हैं आपको। ऑप्शन नंबर आपको सी 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू किए थे महात्मा गांधी ने। याद होगा आपको, महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू किए थे, ये आपको याद होगा। जो 24 दिन के बाद में 6 अप्रैल को पहुंचे थे कहाँ पे, तो दांडी जगह पे पहुँच कर नमक कानून को तोड़े थे, और उसी के बाद से इन्होंने किसका अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू कर दिए थे। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्प में कौन सा उत्तर आकृति प्रश्न के प्रारूप को पूरा करेगी? यहाँ पे कौन सा आकृति को रख दिया जाए कि प्रश्न जो है प्रारूप जो है पूरा हो जाए? तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर रखने पर बी को अगर रख दिया जाए, फिर सबको पूरा देख लीजिए, बी को अगर रखते हैं तो यहाँ पे आकृति पूरा हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बी को पुट कर देना है। इस तरह से आकृति मिलान करके आपने डाल सकते हैं। आसान सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। असत्य कथन के बारे में चयन करना है, कौन सा कथन जो है आपको असत्य है। तो संसद का यहाँ पर निम्नलिखित में से फर्स्ट में दिया हुआ संसद का पहला आपको घंटा शून्यकाल होता है, यही कथन आपको गलत है। आप पहला घंटा नहीं बल्कि 12 से लेकर के 1 के बीच के समय को हम लोग संसद का शून्यकाल कहते हैं। इस तरह से ए इसका राइट आंसर होगा। बाकी जो दिए गए हैं वह सही आपको विकल्प है। इस तरह से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है, नेक्स्ट आपको दिए 5 व्यक्ति के इस तरह से दिए हुए हैं। फिर सबको टेबल पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं फिर सबको टेबल पे, जिसमें टी और आर, टी आर के ठीक बाएं है। टी जो है आपको यहाँ पर देख पा रहे हो आर के ठीक बाएं अवस्थित है, टी जो है बाएं, और पी के दाएं से दूसरे स्थान पे है। पी के जो है आपको दाएं दूसरे स्थान पे है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और आर इसके ठीक बाएं अवस्थित है, पी के ठीक जो है बाएं है। पी के ठीक दाएं कौन बैठा है ये बताना है। पी के जो है ठीक दाहिने तरफ में कौन अवस्थित है ये बताना है। तो आसान सा ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर डी अर्थात टी जो है अवस्थित है। यहाँ पे देख रहे हैं पी के सामने कौन है, तो टी हो जाएगा। विकल्प में आपको ऐसे बैठा लेना है, इसे सजा लेंगे अब, और इस तरह से आंसर निकालना इसका आसान हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु को ऊर्ध्वाधर पृथ्वी से आपको 2.4 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में कितना कार्य करना पड़ेगा ये बताना है। जी का मान आपको 10 रखना है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रखना है। तो ऊपर उठाने के लिए किए गए कार्य के लिए जो सूत्र आता है आपको याद होगा mgh, अर्थात यहाँ पर पृथ्वी के विरुद्ध जो है किया गया कार्य जो है यह आपको बराबर होगा किसके, तो स्थितिज ऊर्जा के पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। और वह पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वह आपको mgh के बराबर होगा। mgh इस सूत्र पे आप निकाल लेंगे, जिसमें आपको m का मान जो दिया है 10 केजी का आपको वस्तु यहाँ पर दिया हुआ है, तो m का मान आपको 10 हो जाएगा। m का मान जो है mgh पे निकालने के जाएंगे तो mgh के हिसाब से, अर्थात यहाँ पर तो एम का मान जो है 10 केजी हो जाएगा। उसके बाद में जी का मान यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है 10 के दिया हुआ है, और एच जो दिया हुआ है यह आपको 2 दशमलव कितना उठाना है, तो 2.4 उठाया गया है, यहाँ पर 4 उठाया गया है। तो इस हिसाब से तीनों को गुना करने पे आपको जो मान आएगा वह 200 कितना चला आएगा 40 जूल चला आएगा। इस तरह से दिया गया सबको 240 जूल जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है ये बताना है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। बी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा।
ध्यानचंद के जो है जिसे हम लोग हॉकी के जादूगर कहते हैं, उन्हीं का जन्मदिन पे राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आपको मेदी ने एक दीवार को अकेले 21 दिन में पेंटिंग करती है। ये आपको आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सबको इसका सलूशन हम लोग मैथ का है तो हम लोग टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सबको आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी आपको रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको भी हम लोग आगे पर दे देंगे टेलीग्राम चैनल पे। आगे बढ़ते हैं फिर सबको जी से क्वेश्चन को उठाते हैं हम लोग। साथी पोर्टल मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, ये बताना है फिर सबको। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है यहाँ पर फिर आपको रीजनिंग का क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको आप देख लेंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा बाजार पर उप बाजार नहीं है, ये बताना। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार पर उप बाजार नहीं है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए, कॉल मुद्रा या मांग मुद्रा बाजार पर आपको उप बाजार नहीं है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया फिर से आपका रीजनिंग का क्वेश्चन दिया। आगे बढ़ते हैं। दोनों आपको रीजनिंग का क्वेश्चन दिए गए हैं। मेरू रज्जु को सुरक्षा प्रदान करता है। वीडियो जो है लंबा बनते जा रहा है, इसलिए हम इसको आगे बढ़ते हैं। केवल जीके जी से क्वेश्चन लेते हैं। मेरुरज्जु की सुरक्षा प्रदान की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, ये बताना है फिर सबको। तो राइट होगा फिर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कसेरों की दंड के द्वारा आपको मेरुरज्जु की सुरक्षा प्रदान की जाती है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फिर से आपको मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है विश्व बैंक के आपको लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का क्या स्थान है, ये बताना है आपको फ्रेंड्स। सबको लॉजिस्टिक परफॉर्मिंग इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है, तो 38वां स्थान भारत का है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 20 में अगर देखा जाए फ्रेंड्स सबको कितने देश इसमें सूचकांक में शामिल थे, तो 139 देश आपको इसमें शामिल थे, जिसमें आपको भारत का स्थान कितना है, तो 38वां स्थान है, ये आपको ध्यान में रखेंगे। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर से आपको रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको हम लोग स्किप करते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर सबको। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है खाली स्थान आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र जो अधातु है, अर्थात आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा जो है आपको एक समूह में आपको अधातु है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन जो है आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 1 के में मौजूद एकमात्र अधातु है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन के उद्देश्य नहीं है, ये बताना है। भारत के आर्थिक नियोजन के उद्देश्य कौन सा नहीं है, ये बताना है। दिए गए ऑप्शन में सबको ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, अर्थात जनसंख्या वृद्धि जो है यह आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है दिए गए श्रृंखला में अगला पद कौन था, तो ये आसान है फिर सबको। तो 7 में आप गुना कर देंगे कितना से, तो 3 से, तो आपको 21 चला आया। फिर उसके बाद में 21 में गुना कीजिएगा कितना से, तो आपको 3 से, तो आपको 63 चला आएगा। इस पर से गुना करते जाएंगे तो लास्ट में 567 में आप गुना करेंगे 3 से, तो जो मान आएगा वह आपको कितना हो जाएगा, तो 1701 हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है फिर से यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया गया है। स्वराज पार्टी का संबंध कब हुआ था, स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था, स्थापना दिया जा रहा है। तो स्वराज पार्टी का स्थापना जो 1900 आपको कितना में हुआ था, 13 में हुआ था, अर्थात ए का जो है आपको यहाँ पर 4 हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना कब हुई थी, इसका पूछा जाता है फिर, तो यह आपको दिया हुआ 1939 में होगा, इसका 2 हो जाएगा फिर सबको। उसके बाद में आपको दिया हुआ गदर पार्टी की कब हुआ था, तो गदर पार्टी का जो है आपको स्थापना 1913 में हुआ था। फिर से देख लीजिए फिर सबको यहाँ पे स्वराज पार्टी का जो 23 में हुआ था, फिर से इसको 1923 में हुआ था, और आपको यहाँ पे इसको 13 में नहीं हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना फिर सबको हुआ था, वह आपको 13 में हुआ था, इसका 3 हो जाएगा, 13 हो जाएगा फिर सबको। फिर से देख लीजिए थोड़ा सा। और नौजवान सभा जो है 1900 कितने में हुआ था, तो यह आपको 26 में हुआ था। दी गए विकल्प के हिसाब से ऑप्शन नंबर जो सी है वह आपको राइट आंसर होगा, इसे आप मिलान भी कर लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दिए गए श्रृंखला में प्रश्न कीजिए, इसको हम लोग स्किप करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बढ़ते हैं फिर सबको। यहाँ पे हरित क्रांति प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, उसका चयन करना है। हरित गृह प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, उसका चयन करना है। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी, हरित गैसों का ज़्यादा उत्सर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रम है, ये जो कथन जो है सत्य नहीं है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर सबको।
व्यास सम्मान पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, ये पूछा जा रहा है फिर सबको। व्यास सम्मान पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, तो राइट ऑप्शन नंबर बी ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है गौतम बुद्ध द्वारा अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया गया था, तो राइट ऑप्शन नंबर डी अर्थात सारनाथ पर दिया गया था। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 86वें संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष 11 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ये बताना है, तो राइट ऑप्शन नंबर बी 2002 में जोड़ा गया था। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है वित्तीय समावेश के लिए हाल ही में निम्न में से कौन सा पहल की गई है, ये बताना है। वो वित्तीय समावेश के लिए तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी काम किए गए हैं। ऋण परामर्श सेवा केंद्रों का विस्तार किया गया है, जबकि किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया है, प्रधानमंत्री जन आपको धन योजना शुरू किया गया है। इनमें से सभी कार्य किए गए हैं आपको वित्तीय समावेश के लिए हाल ही में। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है प्रत्येक वर्ष जो है विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी 25 अप्रैल को मनाया जाता है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर सबको केवल हम लोग जीएस का क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी जो सोल्यूशन हम लोग टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, वहाँ से जुड़ करके इससे प्राप्त कर लेंगे। उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है, दिए गए ऑप्शन में भिन्न अक्षर को चयन करना है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए अर्थात मनोचिकित्सक जो है आपको भिन्न है। बाकी तो दिए हुआ है कार्डियोलॉजिस्ट दिया हुआ है, नेफ्रोलॉजिस्ट दिया हुआ है आपको उसके बाद में आपको दिए हुआ है पल्मोनोलॉजी, चौथा जो पल्मोनोलॉजी दे दिया हुआ है। तो सभी जो है जितने भी दिए गए हैं अर्थात यह आपको कार्डियोलॉजी ये डॉक्टर होते हैं, पल्मोनोलॉजी भी डॉक्टर होते हैं, अब नेफ्रोलॉजी जो होते हैं वह शरीर के अंदर के अंगों को इलाज करने वाले डॉक्टर होते हैं। मनोचिकित्सक जो होते हैं यह लक्षणों के आधार पर आपको इलाज करने वाले शारीरिक लक्षणों के तरफ से इलाज करते हैं, तो यह आपको अलग हो गए। दिए गए ऑप्शन में फिर से आपको ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्न में से कौन जो है धमनी से संबंधित नहीं है, ये बताना है। धमनी से संबंधित कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी यह शरीर की ऊपरी सतह में स्थित होता है, यह कथन आपको संबंधित नहीं है धमनी के बारे में। सी इसका राइट आंसर होगा। बाकी जो दिए गए हैं सभी इसे धमनी के बारे में सत्य कथन दिए गए हैं, इसी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वी नेवल कमांड कहाँ स्थित है, ये बताना है। पूर्वी नेवल कमांड जो है कहाँ अवस्थित है, तो यह आपको विशाखापट्टनम में अवस्थित है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है, भिन्न शब्द का चयन करना है। स्कर्वी दिया हुआ, घेघा दिया हुआ, एनीमिया दिया हुआ और दस्त दिया हुआ है दिए गए ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर डी अर्थात दस्त जो है एक प्रकार का दिए गए ऑप्शन में से आपको भिन्न है। स्कर्वी दांत का रोग है, एनीमिया आपको ब्लड का की कमी से होती है, घेघा जी आपको रोग है, कहीं ना कहीं आपको इस तरह से दिए गए ऑप्शन में यहाँ पर आपको विटामिन से होने वाला आपको कमी के बारे में बताया गया है। कमी के रोग है, विटामिन से कमी में स्कर्वी, विटामिन सी से, एनीमिया आपको विटामिन ए से, घेघा जो है आपको मुख्य रूप से घेघा रोग जो होता है वह आपको आयोडीन की कमी से होता है। दस्त जो है आपको एक तरह का चारों में से अब से भिन्न हो जाएगा। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पेट की बीमारी है यह। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उपबंध किस अनुच्छेद में निहित है, ये बताना है आपको फ्रेंड्स। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 213 में निहित है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है, भिन्न शब्द का चयन यहाँ पे करना है। परिस्थितिकी दी हुआ है आपको, त्वचा विज्ञान दी हुआ है, नेत्र विज्ञान दी हुआ है और मायोलॉजी दी हुआ है। तो दिए गए ऑप्शन में सबको ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात परिस्थितिकी तंत्र जो है आपको दिए गए ऑप्शन में भिन्न हो जाएगा। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दी हुआ है भजन वैष्णव जन तो तेरे कहिए पीर पराए जाने की रचना कौन किया था, ये बताना है। यह भजन किसकी रचना है, ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी अर्थात नरसिंह मेहता का यह रचना है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डोकलाम विवाद किन दो देशों के मध्य था, ये बताना है। डोकलाम विवाद किन दो देश मध्यों के बीच था, भारत और चीन के बीच में यह डोकलाम विवाद था। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब आपको तनु HCl में लौह चूर्ण डाला जाता है तो कौन सा गैस निकलता है। लौह चूर्ण में अर्थात यहाँ पे लोहा है अर्थात Fe की अभिक्रिया HCl से हो रही है, तो कौन सा गैस निकलेगा, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात जो है हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। जब कोई भी अम्ल जो है किसी आपको धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में सोने के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार था, किसमें आपको सोने का अयस्क का सबसे बड़ा भंडार था, तो ऑप्शन नंबर ए बिहार में जो है 2021 के स्थिति के अनुसार बिहार में सोने का सबसे बड़ा आपको अयस्क था। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं फिर सबको आगे दिया हुआ है फिर सबको किस राज्य की सरकार ने पहले एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू किया है। एयर एम्बुलेंस शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, ये बताना है।
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, झारखंड जो है एयर एम्बुलेंस सेवा करने वाला पहला आपको राज्य बना है। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दी हुआ है, भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ होते हैं, ये बताना है। कार्यपालिका जो है किसके अधीनस्थ होते हैं, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह विधायिका के अधीनस्थ होते हैं। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दी हुआ है, फिर सबको आगे बढ़ते हैं। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक का नाम क्या है, ये बताना है। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात NH2CO जो था, यह आपको पहला आपको कार्बनिक यौगिक जिसे हम लोग मुख्य रूप से यूरिया के नाम से जानते हैं। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दीवार, निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने वाला कौन सा संस्था है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है, ये बताना है फिर सबको अब वर्तमान में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने लिया है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हृदयाघात के लक्षण है, हृदयाघात के लक्षण कौन सा है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात सीने में तेज दर्द, ये भी आपको लक्षण है। तेज पसीना आना, ये भी लक्षण है। बाह में दर्द और बाह में दर्द के साथ आपको झंझनाहट भी आता है, तो ये भी आपको दर्द है। दिए गए ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दी हुआ है, आगे बढ़ते हैं फिर सबको। नेक्स्ट आपको दी हुआ है, सभी जो रीजनिंग के क्वेश्चन है इसको हम लोग स्किप करते हैं। पहला आपको विजन 0 शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया, ये पूछा जा रहा है फिर सबको 0। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात भोपाल में आपको पहला आपको 0 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट आपको दी हुआ, ऐसे प्लाय मैदान जो लवणों से भरे हों क्या कहलाता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात जिसे हम लोग कलर भूमि के नाम से जानते हैं। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व योजना आयोग अब कहलाता है, पूर्व का जो योजना आयोग है अब क्या कहलाता है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए नीति आयोग कहलाता है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दी हुआ है, मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है, ये बताना है। मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में प्रचलित है, तो जानते हैं आपको बिहार में यह प्रचलित है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ORS की खोज किसने की थी, ये बताना है। ORS की खोज किसने की थी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात डॉक्टर दिलीप महालनोबिस ने किया था। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सब आपको जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो सब डिस्क्रिप करते हैं, आगे सब जो है टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद में सम्मिलित है, ये बताना है। तो यहाँ पर संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में दिया हुआ है। यह आपको मिलान फिर सबको मिलान सही है। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं यह आपको कितना दिया हुआ है, तो 300 आपको 23 दिए हुआ है, यहाँ पे 312 होना चाहिए। फिर सबको 312 होना चाहिए। अगला दिए प्रशासनिक अधिकरण दिए हुआ है, तो प्रशासनिक अधिकरण 323 में होना चाहिए, अर्थात ये वाला ऊपर होना चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए। 300 आपको 23 होना चाहिए। अब भारतीय निर्वाचन आयोग का संबंध जो है यह अनुच्छेद 330 दिया हुआ है, यह आपको फिर से नहीं है, ये इसका संबंध जो है 324 से होना चाहिए, 324 होना चाहिए। इस तरह से देखा जाए फिर सबको, तो तीनों नीचे वाला जो दिए गए हैं वह सब गलत दिए हुए हैं, आपको मिलान ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण निम्नलिखित में से कौन था, ये बताना है। द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे तत्कालीन कारण क्या था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जर्मनी और पोलैंड के बीच, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, यह आपको तत्कालीन कारण था। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात इसे अभिवहन के नाम से जानते हैं। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दी हुआ फिर सबको, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत रखा है। डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दिया है गोमुख कुंडन आपको जल कुंड बिहार में कहाँ पर अवस्थित है, ये बताना है। यह कहाँ पे अवस्थित है, गोमुख कुंड को है अवस्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात राजगीर में अवस्थित है। ये यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस रंग का झंडा बिरसा मुंडा राज का प्रतीक था, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सफ़ेद रंग जो था वह बिरसा मुंडा का राज का प्रतीक था, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आपको, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स आपको जितने भी जीएस जीके का है उसको हम लोग सोल्व कर रहे हैं। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, दिए गए ऑप्शन में रासायनिक परिवर्तन का कौन सा उदाहरण है। जल का जमना, यह आपको जल का जमना नहीं है। चीनी का आपको पिघलना, ये भी आपको नहीं है। दूध का खट्टा होना, ये आपको रासायनिक परिवर्तन का आपको उदाहरण है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको दिया हुआ फ्रेंड्स आपको, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित निम्न में से कौन सा एक छोटे सिग्नल आपको लाइट नेटवर्क को संदर्भित करता है, ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटे सिग्नल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए, लैन जो है संदर्भित करता है, ये यहाँ पर राइट आंसर होगा एलएन। विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है, विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए अर्थात 20 मार्च को मनाया जाता है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स आपको, नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर क्या होता है, ये बताना है। तो अम्लीय प्रकृति का होता है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, ये बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1780 से 84 के बीच में हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आपको, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है किस धातु से बनाई गई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेलगाड़ी के डिब्बों के पुर्जे के निर्माण में काम में लाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात एल्यूमिनियम के आपको मिश्र धातु से बनाए गए आपको वस्तु को इस्तेमाल किया जाता है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 इसरो द्वारा कब लॉन्च किया गया, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया, बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्न में से कौन सा एक अवस्था फलन नहीं है, अवस्था जो है फलन नहीं है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी, कार जो है आपको अवस्था फलन नहीं है, डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं आधुनिक वर्गीकरण के विज्ञान के पिता किसे कहा था, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान के पिता किसे कहते हैं, तो जानते हैं आपको ऑप्शन नंबर डी अर्थात कैरोलस लिनियस को कहा जाता है, डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आपको सरहुल पर्व मुख्यतः कौन मनाते हैं, ये बताना है फ्रेंड्स आपको। तो राइट ऑप्शन नंबर डी अर्थात उरांव जाति के लोग मनाते हैं, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दक्षिण व उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप व अफ्रीका के एक साथ जुड़े होने की संभावना को व्यक्त किया है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात अब्राहम और आपको अब्राहम और टेलियस ने आपको व्यक्त किया है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर आपको, आगे दिया हुआ है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार नहीं है, उसका आपको चयन करना है। कौन सा मूल अधिकार नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध जो है यह आपको मूल अधिकार नहीं है, बी यहाँ पर राइट आंसर आएगा। बाकी जो कानून के समक्ष समानता, धर्म की स्वतंत्रता और भाषण देने की स्वतंत्रता, यह आपको मुख्य रूप से मूल अधिकार है, यह आपको मूल अधिकार नहीं है। कौन, तब अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध जो है यह मूल अधिकार नहीं है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया जड़ की कोशिका में उपस्थित लवण को कहते हैं, जड़ की कोशिका में उपस्थित लवण क्या कहलाता है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात इसे हम लोग ल्यूकोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इस तरह से आपको सेट कंप्लीट होता है। आई होप मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सेट को बनाने में काफ़ी मेहनत लगते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद फ्रेंड्स।